नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अडानी, आरएसएस से लेकर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है, दूसरी कंपनियों से एयरपोर्ट छीनकर अडानी को क्यों दिए गए। इसके साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोग पूछते हैं कि अडानी हर बिजनेस में क्यों और कैसे हैं, हर सरकारी बैंक अडानी को लोन क्यों देता है। पहले अडानी के जहाज में मोदी जाते थे, अब मोदी के जहाज में अडानी जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी कैसे बने, ये सबके सामने है। वहीं राहुल गांधी ने सदन में कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। अग्निवीर योजना युवाओं पर थोपी गई। भारत जोड़ो यात्रा में आदिवासियों ने अपने तकलीफों को साझा किया है, बताया है कि कैसे उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जो अग्निवीर योजना लेकर आई, उससे युवा पूरी तरह से नाखुश है, इसलिए केंद्र सरकार को इस नियम में बदलाव करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल भाजपा संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूनियन बजट 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। असम के आईआईटी गुवाहाटी परिसर में योग सत्र में यूथ 20 के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कोटा से जयपुर जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवाई में स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता मीडिया से मुखातिब हुए। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को जनता का प्यार मिला, उसी तरह से हाथ जोड़ो अभियान को प्यार मिलेगा। उन्होंने पार्टी में फूट से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी की पार्टी फूट पैदा करने की साजिश करती है, लेकिन हमारे नेता पार्टी के साथ खड़े हैं। कोटा में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद, एकजुटता का दिया मंत्र। विधायक रफी खान कुरैशी ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कुरैशी वर्ग की ओर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन कुरैशी वर्ग की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि इस बार सरकार ऐसा नेता नियुक्त किया जाए जो कुरैशी वर्ग के हित की बात करे। कोटा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बूंदी रिजॉर्ट में कोटा संभाग का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की सलाह दी और इसके अलावा आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। अलवर के बांसुर से पुलिस उपाधीक्षक सुनील जाखड़ ने समस्त कोचिंग संचालक, डिफेंस एकेडमी संचालक, लाइब्रेरी संचालकों की बैठक की। इस दौरान बांसुर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बैठक में सभी संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कोचिंग संचालक पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के आई कार्ड अवश्य रूप से लें और इसकी जानकारी पुलिस थाने को दें। डीएसपी सुनील जाखड़ ने कहा कि बांसुर में बढ़ती गतिविधियों और घटनाओं को लेकर के सभी कोचिंग संचालक और लाइब्रेरी संचालक 9:30 बजे के बाद कोचिंग और लाइब्रेरी और डिफेंस एकेडमी संचालित न करें, इसको लेकर के सख्त निर्देश जारी किए गए। डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कोचिंग, लाइब्रेरी या फिर डिफेंस एकेडमी के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान थानाधिकारी हिमराज आराधना, सब इंस्पेक्टर रामकिशन, एएसआई सुरेंद्र यादव सहित निजी कोचिंग संचालक मौजूद रहे। सवाई माधोपुर नगर परिषद के द्वारा जिला मुख्यालय पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम दलबल के साथ जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में पहुंची है। कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। सड़कों पर लगे अवैध दुकान और रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया है। अवैध रूप से संचालित केबिल्स को भी यहां से हटाया गया। नगर परिषद आयुक्त तो होतीलाल ने यह बताया कि जिला मुख्यालय के मुख्य बाजारों सहित सब्जी मंडी में हो रहे अतिक्रमण को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी। सवाई माधोपुर में रणथंभौर से सटे पुराने शहर स्थित राजबाग इलाके में एक लेपर्ड ने बाड़े में बंधी बकरियों पर हमला कर दिया। लेपर्ड बकरियों के बाड़े में घुस गया और एक बकरी को उठाकर ले गया। बाड़े के मालिक फूलो देवी ने यह बताया कि बीती रात को तबीयत खराब होने की वजह से वो डॉक्टर को दिखाने गई थी। वापस आकर के सो गई, तभी देर रात एक लेपर्ड की जोरदार आवाजें आई।
दौरान बाड़े में बंदी बकरियों के मिमियाने की भी आवाज आई, लेकिन उसने सोचा कि लेपर्ड की आवाज सुनकर डर से बकरियां मिमिया रही हैं। जब वो सुबह उठी तो उसने बाड़े के बाहर बकरियां निकाली। बाड़े से बकरियां बाहर निकालने के दौरान उसे एक बकरी कम मिली, जबकि बाड़े के पास उसे लेपर्ड के पैरों के निशान मिले। जयपुर में रोडवेज के बाहर परिवहन मंत्रालय के कर्मचारी का धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि आने वाले बजट में घोषणा में राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग हो रही है। वहीं रोडवेज कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी धरने पर हैं। आजवाला में दूसरे दिन भी वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में कर्मचारी वन संरक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वन कर्मचारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से वन कर्मी अपने मांग पत्र वन प्रशासन और राज्य सरकार को अवगत करवाते रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा उनको आश्वासन ही मिला है, लेकिन मांगे पूरी नहीं की गई हैं। वन कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वन कर्मियों को समकक्ष पदों के समान वेतन दिलवाने, वन विभाग में 8वीं और 10वीं पास से कार्य प्रभारी वन कर्मियों को पहले की तरह आयु सीमा और योग्यता में राज्य सरकार दे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। पद्मपुर में अखिल भारतीय किसान सभा ने दूसरे दिन बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना पाले और शीतलहर से प्रभावित फसलों का वास्तविक सर्वे करके मुआवजा देने सहित कई मांगों को लेकर के किया जा रहा है। बता दें कि किसान सभा ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में मांगों का समाधान नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। कोटा के रामगंज मंडी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक के अंदर से 2 क्विंटल 92 किलो गांजा बरामद किया। गांजे को कैरेट में छिपा करके आंध्र प्रदेश से अजमेर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। नाकेबंदी करके ट्रक की चेकिंग की गई तो इस दौरान भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में सोमवार शाम बजरंग दल के पदाधिकारी की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी विवाद सुलझा नहीं है। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कई संगठनों कार्यकर्ताओं ने के परिजन मोर्चरी के बाहर पहुंचे थे और अब 7 घंटे की समझाइश के बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे थे। दिल्ली जयपुर NH 48 पर एक ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में एक आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इसमें 2 ड्राइवर की हालत गंभीर है। मौके पर लंबा जाम भी लगा है। हादसे की सूचना पाते ही हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर जाम खुलवाया। टर्की में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.9 मापी गई है। टर्की में इससे पहले सोमवार को भूकंप के 3 तेज झटके महसूस किए गए। टर्की में सोमवार को पहला भूकंप सुबह 4 बजे 7.8 तीव्रता के साथ आया। इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके बाद 7.5 और 6 तीव्रता का भी भूकंप रिकॉर्ड किया गया। टर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, 4000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों घायल। राहत और बचाव का काम जारी। टर्की में भूकंप की वजह से जानमाल का भारी नुकसान, हजारों लोग मलबे में दबे। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसको सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र गिजियानटेप से लगभग 33 किलोमीटर और नुर्दगी शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर था। भूकंप से 2818 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे के भीतर से अभी तक 2470 लोगों को बचाया गया है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। पेरू में लैंडस्लाइड से मची तबाही, घटना में 15 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग हुए लापता, 35 दिनों से तानाशाह हैं लापता। उत्तर कोरिया मीडिया ने इस बात का किया खुलासा। पाकिस्तान ने महज 2 दिन में बदला अपना फैसला। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने अधिकारियों को विकिपीडिया अनब्लॉक करने के दिया आदेश। पाक में फेसबुक और यूट्यूब के कई कंटेंट को किया जा चुका है ब्लॉक। अमेरिका ही नहीं, भारत के ऊपर भी चीन ने उड़ाया था जासूसी गुब्बारा। यूएस डिफेंस एक्सपर्ट ने किया दावा, कहा चीन ने यह धमाका जनवरी 2022 में की। सलमान रुश्दी ने अपने ऊपर हुए जानलेवा के हमले की पहली बार खुलकर की बात, कहा यह बहुत बड़ा हमला था, मैं भाग्यशाली था जो बच गया। बांग्लादेश में मंदिर टूटने की घटना के बाद गृहमंत्री असदुल्ला खान बोले हैं कि हिंदू हमारे देश में थे और आगे भी रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम आतंकवाद का समर्थन कभी नहीं करता।
दरअसल रविवार के दिन 14 हिंदू मंदिरों पर हमला करके 27 मूर्तियों को तोड़ा गया। घटना बलियाडांगी उपजिला के ठाकुर गांव में हुई। बाइडेन प्रशासन ने कहा 2008 में मुंबई में आतंकवादियों के द्वारा किए गए क्रूर हमले की यादें अभी भी भारत और अमेरिका दोनों के जहन में ताजा हैं। जंग के बीच भ्रष्टाचार से जूझ रहे यूक्रेन ने अब अपनी रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव को पद से हटाने का फैसला किया। इनकी जगह अब यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरलो बुदानेव लेंगे। भारत दौरे के बीच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एरॉन फिंच ने लिया संन्यास। क्रिकेटर ने 76 गेंदों में जड़े थे 172 रन। फिंच ने अपने करियर में कुल 5 टेस्ट, 146 वनडे, 103 टी20 मैचेस खेले। शाहीन आफरीदी से निकाह के बाद फेक अकाउंट की आशंका। फेक अकाउंट से अंशा की तस्वीरें होने के बाद भड़के शाहिद अफरीदी। कहा, मेरी बेटी सोशल मीडिया पर नहीं और फेक अकाउंट बनाने वालों पर हो कार्रवाई। 4 मार्च से विमेंस प्रीमियर लीग का होगा आगाज। मुंबई में खेले जाएंगे सारे मैच। पहले सीजन में कुल 5 टीमें खेलेंगी मैच। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे तेज नारायण चंद्रपॉल ने किया कमाल। खिलाड़ी ने 465 गेंदों पर बनाया दोहरा शतक। टेस्ट क्रिकेट में पिता के बाद दोहरा शतक लगाने वाले तेज नारायण दूसरे खिलाड़ी बने। राहुल द्रविड़ ने बदलवा दी नागपुर टेस्ट की पिच। घास देखकर खुश नहीं थे टीम इंडिया के कोच। बदल गई साइड स्पिन की पोजीशन। नवाजुद्दीन के वकील ने प्रेस वार्ता करके सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नवाजुद्दीन और आलिया का तलाक काफी पहले हो चुका है। इसके बाद आलिया ने साल 2020 में नवाजुद्दीन को फिर से तलाक का नोटिस भेजा। फिनाले से पहले टूटी मंडली। बिग बॉस सीजन 16 में निमृत कौर और अहलूवालिया का खत्म हुआ सफर। जनता की लाइव वोटिंग की वजह से उन्हें होना पड़ा बेघर। बिग बॉस की इस घोषणा के बाद शिव ठाकरे हुए इमोशनल। माही पांगी के साथ अपने रिश्ते पर बोली बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट निमृत ने कहा कि उन्होंने कई लोगों को बिग बॉस से पहले डेट किया था और आगे भी लोगों को डेट करूंगा। शिव ठाकरे बन सकते हैं बिग बॉस 16 के विनर। बिग बॉस 16 अब अपने फिनाले के वीक में पहुंच चुका है। इस बार बिग बॉस ने कुछ ऐसा इशारा किया है कि शिव ठाकरे विनर बन सकते हैं। एक बार फिर गूंजेगी कांतारा की ललकार। दूसरे पार्ट के बाद अब रिलीज होगा पहला पार्ट। एक्टर ने कहा, आपने जो देखा वो वास्तव में है पार्ट 2। राखी सावंत को रोता बिलखता छोड़ तन्नू के बॉयफ्रेंड बने आदिल खान। इस बात का खुलासा हाल में ही राखी ने किया। राखी ने बताया कि आदिल की जिंदगी में किसी और लड़की ने अपनी जगह बनाई। अनुपम खेर ने कहा, हिटमेकर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म पठान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर फिल्मों को सही तरीके से बनाया जाए, मार्केट में उतारा जाए तो ऑडियंस सिनेमाघरों में वापस आएगी। शीजान खान ने शो में तुलना होने पर अभिषेक निगम ने तोड़ी चुप्पी। अभिषेक ने शीजान को रिप्लेस करने पर कहा, उन्हें कास्टिंग ऑफर के बारे में अपनी उम्मीद थी, हालांकि उन्हें इसे ना कहने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। 14 साल के बाद साथ दिखी 3 इडियट्स की स्टारकास्ट। राजू, रेंचो और फरहान की तिकड़ी देखकर खुशी से झूम उठे लोग। फैंस फिल्म के सीक्वल बनाने की कर रहे हैं डिमांड। बिना नाम लिए कंगना रनौत ने साधा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर निशाना। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने पोस्ट करके किया दावा। कहा, एक बॉलीवुड कपल मेरी कर रहा है जासूसी, मेरा व्हाट्सएप डाटा भी हुआ है लीक।